जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी जो व्रत होता है वो गणेश चतुर्थी व्रत कब पड़ेगा, उसमें हमें क्या करना चाहिए, गणेश जी के किस रूप की हमें पूजा करनी चाहिए और उसकी जो कथा है वो विस्तार से जो है हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इसका मुहूर्त, पारण इत्यादि सब हम बता रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि गणेश चतुर्थी जो फाल्गुन माह की जो गणेश चतुर्थी है इस बार 28 फरवरी 2024 बुधवार को पड़ रही है। गणेश चतुर्थी का जो प्रारंभ है वो 27 और 28 फरवरी की मध्य रात्रि में 1:54 पे जो है गणेश चतुर्थी का जो है प्रारंभ हो रहा है। 27 और 28 फरवरी की मध्य रात्रि में 1:54 पे जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और 29 तारीख को प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में जो है 4:19 पे चतुर्थी तिथि संपन्न हो रही है। तो इसलिए जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो 28 फरवरी बुधवार को किया जाएगा। भक्तजनों, अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, गणेश चतुर्थी का जो विधान है, विधि है, ये मैं पहले जो है आपको पूरी जो है गणेश की स्थापना का पूरी एक वीडियो अलग से बना के आपको पहले अपने डाल चुके हैं अपने इसमें जो है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसके जो है लिंक से आप देख सकते हैं गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है, कैसे उनका पूजा पाठ करना है, कैसे उनको स्थापित करना है, वो सारे हम जो है आपको एक वीडियो अलग से बना के हम बता चुके हैं। आप जो है डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं, उसके लिंक आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो है जो तृतीया की जो रात्रि होती है यानी 27 तारीख की जो रात्रि को आप भोजन करते हैं वो सात्विक भोजन करना है, उसमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 28 तारीख को जैसे चतुर्थी वाले दिन प्रातः काल में जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने जो है बिस्तर सैया का जो है त्याग करना है, धरती को नमस्कार करना है। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य प्रदान करना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबके, जो भी सास ससुर माता पिता दादा दादी इत्यादि जो भी घर में है उन सबको जो है उनके पैरों में अपना सिर रख करके उनको नमस्कार करना है। उनको बताना है कि आज हम जो है गणेश चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं, आप अपना शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करें। तो इस प्रकार से करके आप जो है उसके बाद में अपना जो आपका देव स्थल है, जो देव स्थान है वहां पर जाएं, वहां पर जा करके 1 मिनट के लिए अपने गुरु जी का ध्यान करें मन ही मन में और उनसे आज्ञा लें कि आज हम जो है इस व्रत को कर रहे हैं या कर रही है, जो भी है आप उनसे आशीर्वाद प्रदान करें। उसके बाद एक सुंदर वहां पर घी का दीपक जलाएं और वहां पर घी का दीपक जला करके एक संकल्प जरूर लें। संकल्प की जो संक्षेप विधि मैं जो है पहले बता चुका हूं, वो भी आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो है उसका लिंक ढूंढ करके जो संकल्प की जो विधि है वो देख लीजिएगा। संक्षेप में जो है अपना गोत्र, अपना नाम और अपना राशि और अपना स्थान, जिस स्थान में आप रहते हैं उस स्थान का, नगर गांव का नाम उच्चारण करते हुए आप एक संकल्प कर लीजिएगा। हाथ में अक्षत, फूल, जल, द्रव्य इत्यादि लेकर के संकल्प कीजिएगा। उसके बाद में भगवान गणेश जी का पूजन इत्यादि करके आप जो है उनका भोग लगाइएगा। इसमें जो है दोपहर में जो है दोपहर का जो अपराह्न काल में जो है भगवान गणेश जी को जो है स्थापित करना होता है। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं, एक चौकी लगा करके चौकी के जो है चौकी में दुर्वा रख करके, चावल रख करके उसके ऊपर गणेश जी को स्थापित करना है और उनके जो है बाएं तरफ एक कलश की स्थापना करनी है। कलश के नीचे थोड़े चावल रखने हैं, कलश के कंठ में कलावा बांधना है, उसमें जो है आम्र पतलव दुर्वा इत्यादि डालनी है और इस प्रकार से उसमें जो स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उस कलश की स्थापना करनी है। जैसे आप जो कलश की स्थापना होती है भगवान के जो है दाहिने तरफ होता है और जैसे हम बैठे तो हमारे जो है सामने जो है बाएं तरफ वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से कलश की स्थापना करनी है, गणेश जी को वहां विराजमान करना है, उनको स्नान करवाना है
पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से, फिर जो है गंगा जल इत्यादि पवित्र जल से उनको स्नान कराना है। स्नान करा करके उनको जो है सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाने हैं। यदि वस्त्र नहीं है तो कलावा वस्त्र के रूप में दे करके उनको जो है जो भी आपने पंचमेवा, पंच मिठाई, लड्डू इत्यादि जो भी उनको भोग अर्पण करना है, उनको भोग लगाना है। उनको कुछ पैसे जो है द्रव्य उनको चढ़ाना है। और फल में जो है उनको जो भी आप फल लाए हैं, जो ऋतु फल है, मौसमी फल है, वो फल उनको भोग लगाइएगा। दुर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाना। 11, 21, 51, 108 जितना आप चढ़ा सकते हैं तो उतने जो है दुर्वा गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। और गम गणेशाय नमः कहते हुए एक एक दुर्वा जो है उनको चढ़ाते जाएं। तो इस प्रकार से गणेश जी की स्थापना करके वहां पर जो है कथा स्थल में बैठे और गणेश जी को जो भी आपने जो लड्डू इत्यादि मोदक जो भी आपने बनाए हैं, जो भी आपके पास जो पंचमेवा, पंच मिठाई जो भी है वो दीजिए। गणेश जी को एक जो है यज्ञोपवीत जनेऊ अर्पण करनी है। पान का पत्ता, लौंग, इलायची इत्यादि सब जो है गणेश जी को अर्पण कर दीजिए। ये सारी जो है मैं जो इसके विस्तार से इसके वीडियो अलग से बना करके पहले जो है डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उससे आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। और उसके बाद में आप कथा बैठें, एक सुंदर अपने लिए आसन बिछाएं और भी जो कथा सुनने वाले हैं उनके लिए भी आसन की व्यवस्था करें। और सुंदर जो है उसमें बैठ करके आप कलश जो अपने जो है कथा सुनने के लिए बैठे तो वहां पर एक अपना आसन का निर्माण करें, आसन में बैठें और हाथ में जो है थोड़े से चावल या सफेद तिल ले लें और अपने आगे एक जल का लोटा रखें। जल का लोटा आगे रख लें और हाथ में जो है तिल या चावल रख लें। तो इस प्रकार से आप जो है कथा श्रवण करें। अब जो है हम आपको फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो गणेश चतुर्थी है उसकी कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो उस प्रकार से माता पार्वती ने जो गणेश जी से पूछा कि हे गजानन जी, इस फाल्गुन मास के जो कृष्ण चतुर्थी का जो व्रत है उसको कैसे किया जाए, आपके किस नाम की पूजा हो जाएगी और इसमें आपका जो व्रती है उनका आहार क्या रहेगा, ये सब हमें विस्तार से कहो। तो गणेश जी ने कहा कि हे माँ, जो है इस जो फाल्गुन माह के जो चतुर्थी का जो पर्व आता है इसमें हेरंब नाम से जो है भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। और इसमें जो है भगवान को खीर, कनेर के फूल इत्यादि का जो है हवन करना चाहिए। और खाने में जो है जो व्रती लोग हैं वो चीनी, घी इत्यादि मिलाकर जो उसका भोजन ग्रहण करें। तो इस प्रकार से उन्होंने इनको बताया और दिन भर जो है गणेश जी का स्मरण करते हुए गम गणेशाय का जाप करते रहे। तो गणेश जी कहते हैं, हे माते, मैं आपको जो है एक छोटी सी कहानी इसको सुनाता हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया था, वो कथा मैं आपको सुनाता हूं। उस समय की बात है, एक योनाश्व नाम के एक राजा हुए थे। वह बहुत ही उदार थे, धर्मात्मा थे और देवता और ब्राह्मण की पूजा करने वाले थे और वो जो है देवताओं का बड़ा सम्मान किया करते, वैष्णव जन थे। उनके राज्य में एक बहुत महान विद्वान पंडित जी रहा करते, ब्राह्मण रहा करते थे। विष्णु शर्मा नाम उनका था। वे सारे धर्मशास्त्रों के ज्ञाता थे, सारे धर्मशास्त्रों को जानने वाले थे और वेदाचार्य थे, वेदों का ज्ञान था। तो वो जो है हमेशा भगवत परायण रहा करते थे। उनके जो है 7 पुत्र हुए, लेकिन वो 7 पुत्र जो है आपस में उनका बैर भाव होने लगा, एक दूसरे लड़ने झगड़ने लगे। इस प्रकार से 7 पुत्र जो है अलग अलग रहने लगे। अब धीरे धीरे जो विष्णु शर्मा नाम के जो पंडित जी थे वो वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। अब वो जो है उनकी धर्मपत्नी भी नहीं रही, तो अब अकेले जो है अपने पुत्रों और पुत्रवधुओं पर आधारित हो गए। तो अब उनको खाने के लिए जो है जो भोजन के लिए उनको एक एक बारी बारी से एक दिन एक पुत्र करके 7 पुत्र के यहाँ भोजन को मिलता था। इस प्रकार से धिक्कार और तिरस्कार की जिंदगी वो जीने लगे। जो उनकी पुत्र वधुएं थी वो बार बार जो है उन्हें जो है अपमानित किया करती थी, उनको ताने मारा करती थी। तो इस प्रकार से वो अपने जो है एकांत में जाकर के रोया करते थे। भगवान गणेश जी का जो है ध्यान किया करते। गणेश जी कहते थे, संकट के नाशक, हे संकटों को हरने वाले गणेश जी महाराज, मेरे को जो है इस विपत्ति से मेरे जो कैसे छुटकारा मिले, मैंने कौन से पाप किए हैं जो मैं इस प्रकार का जो है अपने बहुओं के द्वारा, अपने पुत्रों के द्वारा अपमानित होना पड़ रहा है। तो एक दिन जब ये फाल्गुन मास के गणेश चतुर्थी का व्रत आया तो उन्होंने जो है इस व्रत को करने का निश्चय किया। वो उस दिन जो है सबसे बड़ी जो बहू थी उसके यहाँ उनका भोजन का जो है नंबर था, उसके यहाँ गए तो अपने बहू से बोले कि पुत्री, आज मैं जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करूंगा, आप उसकी सामग्री एकत्र करवा दो, उसकी व्यवस्था कर दो।
तो जो उनकी बड़ी बहू थी वह उस पर चिढ़ते हुए खींचते हुए उन पर चिल्लाई, कहने लगी कि आप जो है फिजूल के कामों में लगे रहते हैं, आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, मेरे को घर के इतने सारे काम होते हैं, ऊपर से आपका बोझ और मेरे ऊपर है। मैं आपको नहीं जानती, आपके गणेश जी को कुछ नहीं जानती, गणेश जी के बारे में कुछ नहीं जानती, उनकी पूजा में क्या सामग्री लगी ये भी नहीं जानती, न मैं आपके गणेश जी को जानती हूँ, इसलिए आप जाओ किसी और बहू के यहाँ जाओ। तो ऐसा करके उसने दुत्कार करके जो विष्णु शर्मा नाम के जो ब्राह्मण थे उनको घर से निकाल दिया, उनको दुत्कार दिया। अब वो बारी बारी से जो अपने 6 बेटों के पास गए, उसके बाद में लास्ट में अंत में जो है वो 7वें पुत्र जो सबसे छोटा पुत्र था उसके यहाँ पहुंचे। वो सबसे जो 7 में जो सबसे निर्धन था, बहुत गरीब था, लेकिन उनकी जो पुत्रवधू जो थी, जो छोटी वाली जो छोटी वाली जो बहू थी, वो काफी समझदार और जो है भगवान की भक्त थी, लेकिन वो गरीब थी। तो इसलिए जो है विष्णु शर्मा उनको ज्यादा कुछ नहीं टोकते थे। अब उस दिन वो गए तो उन्हें 6 से जब दुत्कार मिला तो 7वें जो छोटे के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि हे पुत्री, मैं जो 6 जगह से दुत्कार खा के आया हूं, अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरा आज जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करने का मन था, लेकिन इसकी व्यवस्था कहीं से नहीं हो पाई। अब मैं तुझे कैसे कहूं, तेरे पास तो स्वयं जो है खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार से कहा तो बहू ने कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, हमारे पास जितना बन पड़ेगा मैं कोशिश करती हूँ। तो वो अपने अड़ोसी पड़ोसी जो है अपने गांव में थोड़ा घूमी, वहां से उसे कुछ भिक्षा मांग करके लाई। उस भिक्षा से जो एकत्र हुआ उससे उसने जो है अपने जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत का जो है इंतजाम किया और अपने जो ससुर जी थे उनके पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैंने जितना भी जब बन पड़ा उतने जो है आपकी जो गणेश चतुर्थी का व्रत का जो है जो बीज सामग्री थी एकत्र कर ली है। अब ऐसा करो, आपके साथ साथ मैं भी आज है गणेश चतुर्थी का व्रत करूंगी, क्योंकि घर में उसके खाने पीने को कुछ था नहीं। तो वो बोली बेसी बहाने मैं भी भूखी रह लूंगी, भूखा तो मैं रहना ही है, तो इसलिए व्रत हो जाएगा। तो उसने जो भी सामग्री थी उसको 2 भागों में करके उन्होंने जो है दोनों ने, ससुर और जो छोटी बहू थी, उन्होंने जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया और जो लड्डू इत्यादि जो बनाए, थोड़े से जो उन्हें मोदक इत्यादि बनाए, वो गणेश जी को जो है चढ़ाए और इसके बाद दोनों ने जो है गणेश जी का पूजन किया, रात्रि को चंद्रमा का पूजन किया। तो इस प्रकार से उसने बहू ने जो है अपने ससुर को जो है भोजन करा दिया, ससुर को भोजन कराया, लेकिन उसके पास इतना अन्न नहीं था कि वो कुछ खा सकती, इसलिए वो अपने भूखी ही सो गई। लेकिन भूख के मारे उसको रात्रि में नींद नहीं आई और जो है थोड़ी देर के बाद देखा उनके ससुर को जो है उल्टी और दस्त होने लगे और जो है उनके जो कपड़े जो है गंदे हो गए बिस्तर पे ही। तो छोटी बहू ने देखा तो उन्हें अपने ससुर जी के जो है सेवा करी, उनके जो कपड़े गंदे हो गए थे उनको बदले, उनके हाथ पैर धो करके जो भी उनसे उल्टी और दस्त होते उससे जो है उसको साफ किया और उनको सुलाया। तो इसके चक्कर में रात भर एक तो भूखी प्यासी थी, उसे नींद नहीं आई, वो रोती रही और इस प्रकार से वो दुखी रही। लेकिन प्रातः काल क्या हुआ कि भगवान गणेश जी को उस पर जो है बहुत बड़ी दया आ गई। उसने देखा कि एक दिन भर जो है व्रत तो किया और साथ में रात्रि में उन्हें जागरण भी कर हो गया। तो इस प्रकार भगवान अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सवेरे जो है मणि मोतियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थाल जो है उसके घर में रख दिया। उसे देख करके जो सवेरे प्रातः काल उसने देखा कि मेरे घर में इतने मणि मोती जो है हीरे जवाहरत हैं, ये कहां से आ गई। वो विस्मित हुई। उसने जो है अपने ससुर जिसे कहा कि देखो ये जो है मणि मोती जवाहरात जो है भरे पड़े हैं, जो है ये कहां से आ गए। यह न हो कि किसी ने हमको जो है कोई झूठे जाल में चोरी के इल्जाम में फंसाने के लिए किसी ने ये किया हो, इसलिए मुझे इसमें शक होता है। तो उनके ससुर जी जो थे वो वेद पाठी थे, वो वेदों के ज्ञाता थे, वृद्धावस्था हो गई थी लेकिन वो ज्ञान पूरा था। इसलिए उन्होंने कहा, हे पुत्री, ये गणेश जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, तुम चिंता मत करो। ये सब गणेश जी के जो अपने गणेश जी का जो व्रत किया है उसी का फल है, जो तुमने मेरी सेवा की है उसका फल तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसमें आप चिंता मत करो, ये जो है इसे प्रसन्न होकर के इसे ग्रहण करो। तो इस प्रकार से उसके घर में जो है अपार धन संपत्ति आ गई और उसे देख करके अब वो जो है धीरे जो है एकदम से जहां एकदम गरीब थी वो अमीर हो गई। अब उसके जो उसकी देरानी जेठानियां जो थी वो सब उससे चिढ़ने लगी कि इसके पास कहां से धन आ गया। अब वो आपस में कहने लगी कि ये जो बूढ़ो जो हमारे पंडित जी विश्व शर्मा हैं, इन्होंने देखो अपने सारा धन जो है ना अपने छोटी बहू को दे दिया, पता नहीं कहां इतना धन छुपा के रखा था, आज ने इनको दे दिया। जब ऐसा जो है उन्होंने कहा तो विष्णु शर्मा ने उन सबको समझाया कि भाई मैंने कोई धन नहीं छुपाया था, ये तो भगवान गणेश जी की कृपा से सब हुआ है।
मैं पहले तुम्हारे पास आया था, तुमने मुझे दुत्कार दिया, तुमने गणेश पूजा करने को मेरे को मना कर दिया, लेकिन उस बेचारे ने जो किया उसका फल उसे मिला। अब तुम अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम भी जो है भगवान गणेश जी का पूजन करो, चतुर्थी का व्रत करो। तो इस प्रकार से करने से जो है वो छात्रों जो है फिर धीरे धीरे अमीरता हो गई, फिर उनमें आपस में प्रेम व्यवहार बढ़ा और उनके घर में जो है धन संपत्ति की प्राप्ति हुई और सब जो प्रसन्न हुए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर से, हे युधिष्ठिर जी, इस प्रकार से जो गणेश चतुर्थी का व्रत करता है उसको जो है हर प्रकार की जो भी उसकी समस्याएं होती है, कोई धनार्थी है उसको धन की प्राप्ति होती है, कोई विद्यार्थी है तो उसको विद्या की प्राप्ति होती है, कोई ज्ञानार्थी है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, कोई यथार्थी है तो कोई जो धन की प्राप्ति होती है, और कोई मोक्षार्थी है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से आप भी जो है भगवान गणेश जी का जो है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत करो। इसके करने से जो है आपका राज्य आपको वापस प्राप्त हो जाएगा। तो भगवान युधिष्ठिर जी ने इस व्रत को करा और इस व्रत को करने से उसने जो है अंत में कौरवों को हरा करके अपना जो राज्य था वो जो है उन्हें स्वीकार किया। और इस प्रकार से भगवान श्री गणेश जी की कृपा से युधिष्ठिर को जो है उसका राज्य उनको वापस मिला और अति प्रसन्न हुए और जो है गणेश जी की जय जयकार करने लगे। तो भक्तजनों, ये जो छोटी सी कथा भगवान गणेश जी की थी वो मैंने आप लोगों को सुनाई। आप लोग इस कथा को श्रवण कीजिएगा, आगे अपने मित्रजनों को, बंधु बांधवों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए ताकि सब लोग इस कथा को सुन सकें और इसके जो है पुण्य के भागी बने। जो ये कथा ज्यादा लोग सुनते हैं, जब आप आगे इसको शेयर करते हैं तो जो है आपके द्वारा इस कथा जब दूसरे सुनते हैं तो उसके पुण्य का जो भाग वो आपको ही प्राप्त होता है। इसलिए इस कोशिश कीजिए कि आप जो इस कथा को सुन करके आगे भी लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको फॉरवर्ड कीजिए, ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब इस कथा को सुन करके इसका लाभ उठा सकें। भक्तजनों, जो भगवान गणेश चतुर्थी का जो व्रत का जो संक्षेप में मैंने आपको बताया, आप इसे 28 फरवरी 2024 को गणेश चतुर्थी का व्रत जरूर कीजिएगा। मैं भगवान गणपति महाराज गजानन जी से कहता हूँ, जो विघ्नहर्ता हैं, वो जो है आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करे। आप जिस कामना से इस व्रत को करते हैं आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो। क्योंकि जिनके बच्चों के जो है मंद बुद्धि होते हैं, जिनके बच्चों की कोई रोजगार नहीं लग रहा होता है, जिनके बच्चे जो है किसी प्रकार से जो है पढ़ाई में जो है उनका मन नहीं लगता है या किसी प्रकार से रोगग्रस्त हैं, उन माताओं को जरूर इस व्रत को करना चाहिए। क्योंकि संकट नाशक जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये विघ्नों को हरने वाला है, घर में हर प्रकार की सुख समृद्धि को देने वाला है। इसलिए भक्तजनों, आप इस व्रत को करके इस कथा को जरूर सुनिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम चाहते हैं हमारे जो भी सनातन प्रेमी है, हमारे जो सनातन से जुड़े हुए सारे धर्मों की जो जानकारी है वो आप सब तक पहुंचे, आसानी से पहुंचे, उसका लाभ आप सबको मिले, यही हमारी अनुकंपा है। जय जय श्री सीताराम। भक्त